मुझे अपने फ़ोन पर नया स्क्रीन गार्ड लगाना था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन सा स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए, कितनी कीमत वाला लगाना चाहिए। तो मैंने इस पर कुछ लोगों से उनकी राय ली। आप भी सुनिए। आपने अपने फ़ोन का स्क्रीन गार्ड कब से नहीं बदला है? लगभग साल से। मुझे हो गए 5 महीने। अभी तो 6 मंथ हो चुके हैं। लास्ट 6 महीने से। लास्ट 3 मंथ्स आई गेस। काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 साल तो हो ही गया है। थोड़े क्रैक्स भी आ गए हैं इस पे अब। 1-1.5 साल से। 2 मंथ पहले बदला था। इट्स बीन 1 ईयर। 3 साल हो गए। लास्ट 3 मंथ से। आपके फ़ोन पर जो स्क्रीन गार्ड है उसकी कीमत कितनी है? 80 रुपए। 100 रुपीज़। अराउंड 150। ये 350 का है ये 150 या 200 इसके आसपास ही था, मैंने पिछले साल लगवाया था। अबव 100। 100 300 रुपीज़। आपने अपने फ़ोन पर कौन सा स्क्रीन गार्ड लगवाया हुआ है? ये फुल स्क्रीन वाला है मेरे ख्याल से, इसको कहते हैं 3D या पता नहीं कौन सा, जो फुल स्क्रीन कवर करता है। 11D आता ना। एक्चुअली मेरे वाले पे तो भी 5D है, डिफरेंट आते हैं, मतलब 11D 5D फुल प्रोटेक्ट हाफ, मेरे वाले में 5D लगा हुआ है अभी। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, अभी मैं लगवाने जब गई थी लास्ट टाइम तो उन्होंने मेरे फुल स्क्रीन जो कवर हो रहा था वो लगवाया था। गोरिल्ला मैट। जो भी अवेलेबल हो। क्या आपका स्क्रीन गार्ड सच में आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है? मेरे हिसाब से हाँ। हाँ, मेरे फ़ोन को देख के तो मुझे लगता है कि करता है। आई थिंक सो, करता होगा। जी करता है, आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। मेरे डिस्प्ले पे नहीं गया है, बट गार्ड ने प्रोटेक्ट करा है। स्क्रीन गार्ड लगवाने के क्या फ़ायदे हैं? यही कि स्क्रीन पे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। फ़ायदे यही हैं, जैसे अब मेरा फ़ोन तो गिरता रहता है, आप देख लो इस पे भी स्क्रैच वगैरह पड़े हुए हैं, टूटा भी हुआ है थोड़ा सा। मेरा फ़ोन काफ़ी गिरता है तो स्क्रीन बची रहती है फ़ोन की। बहुत से फायदे हैं अमूमन, मतलब मेनली ये होता है कि आपका जो बैक एंड डिस्प्ले है, जो मेन स्क्रीन बोलते हैं जिसको, वो आपका प्रोटेक्ट रहता है, डैमेज नहीं होता है। क्या आपको पता है कि स्क्रीन गार्ड लगाना आपके फ़ोन के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? नो, आई डिडंट नो अबाउट इट। ये नहीं पता था मुझे। नहीं। तो मेरे को तो इसके फ़ायदे ही पता है, नुकसान तो लाइक हाँ, नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसका तो कोई आइडिया नहीं है, नहीं पता। इसके बाद तो मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। इसलिए मैंने बात की टेक जर्नलिस्ट से, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया। तो आप भी एक्सपर्ट से जानिए कि क्या ये गार्ड सच में हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करते हैं, कौन सा स्क्रीन गार्ड हमारे फ़ोन के लिए बेस्ट है, कितने समय में हमें अपने फ़ोन का स्क्रीन गार्ड बदल देना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे कि साल 2024 में ऑटो इंडस्ट्री में क्या नए फीचर्स आए, और जानेंगे गूगल मैप्स के ऐसे फीचर्स जिनके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। स्मार्टफोन की स्क्रीन के लिए जो स्क्रीन गार्ड हैं वो वास्तव में काम तो करते हैं और इससे सेफ्टी बढ़ती है फ़ोन की। लेकिन ये भी है कि ये पूरी तरह से सेफ़ नहीं होता है। इसके कई सारे कारण होते हैं जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। आमतौर पे हम स्क्रैचेज, धूल और जो छोटे मोटे स्क्रैच आते हैं उससे बचाने के लिए स्क्रीन गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे वास्तव में सेफ्टी हमारी बढ़ती है फ़ोन की। लेकिन अगर फ़ोन गिर ही जाए या कोई बड़ी चीज़ के नीचे दब जाए तो स्क्रीन गार्ड क्या कोई भी चीज़ को बचा नहीं सकती है, तो वो टूट सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्क्रीन गार्ड से फ़ोन के डिस्प्ले की सेफ्टी बढ़ती है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि स्क्रीन गार्ड सेंसर को ब्लॉक करते हैं या नहीं, तो वास्तव में ये करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्क्रीन गार्ड यूज़ कर रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि जो दुकानदार होते हैं, हम आमतौर पे स्क्रीन गार्ड के लिए दुकान पे ही जाते हैं, तो जो दुकानदार होते हैं वो दूसरे मॉडल के स्क्रीन गार्ड को आपके फ़ोन में लगा देते हैं, जो कि उसके लिए परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसको एडजस्ट करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब वो जिस मॉडल का स्क्रीन गार्ड नहीं है वो दूसरे मॉडल में यूज़ किया जाएगा तो निश्चित तौर पे सेंसर ब्लॉक हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो स्क्रीन गार्ड यूज़ हो रहा है आपके फ़ोन में वो कैसा है। तो जब भी आप स्क्रीन गार्ड लगवाएं तो ये सुनिश्चित करें कि जो आपका फ़ोन है उसी मॉडल का स्क्रीन गार्ड हो, तो इससे आपके सेंसर ब्लॉक नहीं होंगे। क्या स्क्रीन गार्ड लगाने से फ़ोन हीट हो सकता है या उसके जो हीटिंग टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो सकता है? देखिए, ये बात सही है और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप स्क्रीन गार्ड का कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। आपके स्क्रीन गार्ड का मटेरियल कौन सा है? आमतौर पे प्लास्टिक और ग्लास दो आते हैं। तो ग्लास आमतौर पे सेफ़ होता है,
प्लास्टिक मजबूत होता है लेकिन पूरी तरह से सेफ़ नहीं होता है। तो हीटिंग तो बढ़ता ही है मटेरियल के वजह से, और दूसरा ये भी है कि रेडिएशन भी अफेक्ट करता है। तो ये बात सच है कि स्क्रीन गार्ड की क्वालिटी से स्मार्टफोन में हीटिंग इशू हो सकता है और इसमें इजाफा भी हो सकता है। देखिए, मार्केट में दो तरह के स्क्रीन गार्ड हैं, प्लास्टिक और ग्लास। सवाल भी आपका यही है कि जो प्लास्टिक हैं वो बेहतर है या फिर ग्लास वाले बेहतर हैं। तो देखिए, दोनों की क्वालिटी और मटेरियल का फ़र्क होता है। तो जो ग्लास के स्क्रीन गार्ड होते हैं वो सेफ़ होते हैं, एक्सपर्ट भी यही कहते हैं, और जो कई सर्वे हैं उसमें भी ये बातें सामने आई हैं कि जो ग्लास वाले स्क्रीन गार्ड होते हैं वही सेफ़ होते हैं। प्लास्टिक वाले मजबूत तो होते हैं लेकिन वो आपको जो परफॉर्मेंस है उसमें दिक्कत दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझें तो जो ग्लास वाले जो स्क्रीन गार्ड होते हैं उनकी स्मूथनेस बहुत अच्छी होती है, जो स्क्रॉलिंग है वो बढ़िया होता है। लेकिन प्लास्टिक मजबूत तो होता है लेकिन स्क्रॉलिंग बढ़िया नहीं होगी, जो आपका रिफ्रेश रेट है वो कम हो सकता है। और इसमें जो स्क्रैचेज आते हैं, छोटे मोटे स्क्रैचेज भी प्लास्टिक में दिखने लगते हैं, ग्लास में कम दिखते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ग्लास के जो स्क्रीन गार्ड हैं वो बेहतर होते हैं। स्क्रीन गार्ड लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी डिस्प्ले भी बची रहे और आपके परफॉर्मेंस पर भी कोई असर ना पड़े। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि कई बार खुद से स्क्रीन गार्ड अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी भी अगर धूल उसमें रह जाती है तो आपको आगे दिक्कत दे सकती है। दो तीन चीज़ें होती हैं स्क्रीन गार्ड लगाते समय। एक तो जो आपने पहले से कोई ग्लास यूज़ किया है, अगर आपने यूज़ किया है तो उसको हटाने के बाद उसके जो गोंद होते हैं उसको अच्छे से साफ़ करें। उसके लिए एक क्लीनर आता है, उससे आप साफ़ कर सकते हैं। और अप्लाई करते समय ये ध्यान रखें कि वो परफेक्ट हो और कोई सेंसर ब्लॉक ना हो रहा हो। इसके अलावा कोई धूल, थोड़े से भी उसमें धूल ना जाए, और हवा के जो बुलबुले होते हैं कई बार वो रह जाते हैं, वो ना रहें, क्योंकि इससे आपको आगे इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। सस्ते और महंगे स्क्रीन गार्ड होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है और सिक्योरिटी के लिहाज से कौन से बेहतर है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर सस्ती होती है तो उसमें लागत कम होती है, जो महंगी चीज़ें होती हैं उसमें लागत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को तैयार करने में ज़्यादा खर्च होते हैं और उसमें महंगे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। सस्ते जो स्क्रीन गार्ड हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ये भी कि वो आपको पूरी तरह से सेफ्टी नहीं दे पाते हैं। कई बार ये भी हमने देखा है, कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि जो सस्ते स्क्रीन गार्ड हैं उनकी वजह से कई लोगों के फ़ोन की डिस्प्ले ख़राब हुई है, क्योंकि सस्ते जो स्क्रीन गार्ड होते हैं उनमें जो गोंद होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। तो जब आप उनको हटाते हैं या रिप्लेस करते हैं तो वो गोंद पूरी तरह से हटता नहीं है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप स्क्रीन गार्ड कोई अप्लाई करते हैं नया, तो ये अप्लाई करने में बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा जो सस्ते स्क्रीन गार्ड होते हैं उनकी स्मूथनेस बहुत ही लो क्वालिटी की होती है। कई बार आपका पता चला कि आपका जो फ़ोन है वो 120 रिफ्रेश रेट वाला है, लेकिन जब आप स्क्रीन गार्ड यूज़ करते हैं कोई सस्ता वाला, तो जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब आपके पास चीज़ें हैं लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो महंगे स्क्रीन गार्ड होते हैं उनके साथ जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है, फिर उनको अप्लाई करना, हटाना ये बहुत ही ईजी होता है। तो इसलिए जो भी स्क्रीन गार्ड यूज़ करें तो थोड़ा सा एक मिड रेंज का या फिर कॉस्टली ही यूज़ करना चाहिए। वो इसलिए ताकि उनके गोंद अच्छे हों, और वो एक ये भी होता है कि उनकी जो थिकनेस है वो कितनी है, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस बहुत प्रभावित होती है। तो जब भी स्क्रीन गार्ड लें तो पतली वाली लें। देखिए, जहाँ तक डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की बात है स्क्रीन गार्ड की, तो अधिकतर जो स्मार्टफोन आते हैं उसमें एक खास तरह की कोटिंग होती है। इन कोटिंग की वजह से ही फ़ोन पे जो तेल या कुछ भी धूल के निशान जल्दी नहीं पड़ते हैं। आप एक बार स्वैप करेंगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब आप सस्ते स्क्रीन गार्ड यूज़ करते हैं तो ये जो कोटिंग है ना, इसको भी ये लोग ख़त्म कर देते हैं। तो ये हो गई एक क्वालिटी की बात। दूसरी बात ये है कि जो डिज़ाइन है, तो जो प्रीमियम या मिड रेंज के या जो फिर जो अच्छे ब्रांड्स के जो स्क्रीन गार्ड होते हैं वो बहुत परफेक्ट होते हैं। तो उनको लगाने में और जो उनकी परफेक्शन होती है वो बहुत परफेक्ट होती है, तो आपके फ़ोन के लिए वो भी अच्छा है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि स्क्रीन गार्ड की लाइफ कितनी होती है और कब हमें ये बदल देना चाहिए,
तो आमतौर पे किसी भी फ़ोन के या किसी भी गैजेट पे जो भी हम एक फिल्म या स्क्रीन गार्ड यूज़ करते हैं या टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करते हैं, उसकी लाइफ अधिकतम जो होती है वो 6 महीने की होती है। 6 महीने बाद हमें स्क्रीन गार्ड बदल देना चाहिए। हालांकि ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड पहले यूज़ किया है। अब एक और सवाल है कि हमें कब क्या संकेत हैं इसके कि हमें ये बदल देना चाहिए। तो देखिए, आमतौर पे जो स्क्रीन गार्ड में दिक्कतें आती हैं वो पहली चीज़ आती है धूल की। हमें दिखने लगता है कि स्क्रीन के अंदर धूल जा रही है, और वो इसलिए जाती है कि कहीं किसी एक कॉर्नर से स्क्रीन गार्ड निकल जाता है, तो उसकी वजह से अंदर धूल पहुंचती है। पहला निशान तो यही है, संकेत यही है। दूसरा ये है कि कई बार बुलबुले आते हैं और हवा के बुलबुले उसमें दिखने लगते हैं, और कई बार किसी एक किनारे से टेम्पर्ड ग्लास उखड़ जाता है। तो ये कुछ संकेत हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रैचेज का आना या स्क्रैचेज जो है उस पर नज़र आने लगते हैं स्क्रीन गार्ड पे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने स्क्रीन गार्ड बदल देने चाहिए। 2024 ऑटोमोबाइल्स के लिए एक बहुत ही रोमांचक साल रहा, जिसमें कई नए फीचर्स और एडवांसमेंट्स देखे गए। सबसे बड़ा हाईलाइट रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज, जहां टाटा, ह्यूंडई और एमजी जैसे ब्रांड्स ने सस्ते और प्रीमियम ईवी मॉडल्स लॉन्च किए। साथ ही चार्जिंग के लिए सुविधाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसके अलावा ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स जैसे फीचर्स, जैसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन असिस्ट अब मीडियम रेंज की गाड़ियों में भी उपलब्ध है, जो सुरक्षा और सुविधा को नए स्तर पर ले गए हैं। कनेक्टेड कार्स के एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम्स और AI इंटीग्रेशन जैसे वॉइस कमांड्स, ओवर द एयर अपडेट्स और रियल टाइम ट्रैकिंग अब आम बन रही हैं। CNG पेट्रोल हाइब्रिड मॉडल्स भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो लो रनिंग कॉस्ट और इको फ्रेंडलीनेस जैसी सुविधाएं देते हैं। और आखिर में लग्जरी फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग अब बजट कार्स में भी मिल रहे हैं, जो इन्हें सभी के लिए और भी यूजफुल बनाते हैं। गूगल मैप सिर्फ आपका नेविगेशन पार्टनर नहीं, बल्कि एक एडवांस टूल है जो आपकी जर्नी और डेली लाइफ को सिंप्लीफाई करता है। चलिए जानते हैं इसके ऐसे कुछ फीचर्स जो आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पर लेकर जाते हैं। इमर्सिव व्यू आपको किसी लोकेशन का 3D प्रीव्यू देता है, जिससे आप एक रियलिस्टिक आइडिया ले सकते हैं कि जगह कैसी दिखेगी। लाइव व्यू AR ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके आपको रियल टाइम एरोज और इंडिकेटर्स के जरिए एग्जैक्ट डायरेक्शन दिखाता है, जो क्राउडेड एरियाज में काफी हेल्पफुल होता है। इको फ्रेंडली रूट्स फीचर आपको फ्यूल एफिशिएंट रास्ता सजेस्ट करता है, जो एनवायरनमेंट और फ्यूल दोनों के लिए फायदेमंद है। साथ ही रियल टाइम कम्युनिटी अपडेट्स जैसे ट्रैफिक अलर्ट्स और रोड क्लोजर्स की इंफॉर्मेशन यूजर्स के जरिए मिलती है, और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑफलाइन मैप्स एक लाइफ सेवर है जो रिमोट एरियाज में काम आता है। मैप्स डाउनलोड करके और फेवरेट स्पॉट सेव करके आप बिना नेटवर्क के भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आप इनमें से कितने फीचर्स के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।